नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं बिहार के चर्चित बाहुबली अनंत सिंह के दुश्मनों के बारे में। उनके दुश्मनों में कौन कौन हैं। अनंत सिंह का जन्म 1 जुलाई 1961 को पटना के लदमा गांव में हुआ था। मोकामा के लदमा गांव से अनंत सिंह बैराग की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने साधुओं की लड़ाई देखकर उनका मन बैराग से हट गया। उन्होंने 9 साल की उम्र में पहली बार जेल गए। कहते हैं जिस उम्र में बच्चे स्कूल की कापियों में सपने लिखते हैं, उस उम्र में उसने अपनी तकदीर बारूद से लिख ली थी। पहली हत्या नाबालिग उम्र में हुई और फिर जैसे हिंसा उसका पेशा बन गया। सन 90 के दशक तक उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, वसूली और राजनीतिक षड्यंत्र के 38 मुकदमे दर्ज थे। लोग उनसे डरते थे, लेकिन कुछ लोग उनको रॉबिनहुड मानते हैं। उन्होंने राजनीति में कदम अपने बड़े भाई के बाद शुरू किया। उनके भाई का नाम दिलीप सिंह है। दिलीप सिंह सन 1985, 1990, 1995, 2000 में चुनाव लड़ा और जीते। वह मंत्री भी रहे थे। अनंत सिंह का साल 2005 में राजनीति में एंट्री हुई, माननीय विधायक बन गए। जनता दल यूनाइटेड के टिकट दिया और छोटे सरकार ने अपनी बादशाहत घोषित की। वे जेल से भी चुनाव लड़े और जीते, और जब वे सलाखों के पीछे थे तो पत्नी नीलम देवी ने मोर्चा संभाला और वह चुनाव जीती। अनंत सिंह अपनी ताकत और धाक ऐसी जमाई कि मोकामा उसके नाम से जाना पहचाने जाने लगा। उसके पास सब कुछ था, लेकिन दुश्मनों की फौज ने कभी उसे सुकून से रहने नहीं दिया। तो आइए जानते हैं आपको अनंत सिंह के दुश्मनों की लिस्ट में कौन कौन है। नंबर 1, सूरजभान सिंह उर्फ दादा। सूरजभान सिंह, बात उन दिनों की है जब मोकामा की सड़कों पर सूरजभान सिंह की खबर आ गई है फैलती थी तो लोग दरवाज़ा बंद कर लेते थे। गरीबी से निकला सूरजभान सिंह जल्द ही रेलवे ठेकों पर राज करने वाला डॉन बन गया। उसके ऊपर 26 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 2000 में जब उन्होंने अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को और बड़े सरकार को हराया तो वे सिर्फ एक सीट की ही जीत नहीं बल्कि एक जंग की अदावत थी। बाद में सूरजभान सिंह सांसद बना। उसकी पत्नी वीणा देवी भी संसद में पहुंची और एक भाई भी संसद में पहुंचा। मगर राजनीति सिर्फ एक जरिया था, असली खेल था टाल की राजनीति पर कब्जे का। इसी को लेकर अनंत और सूरजभान टकराए, क्योंकि दोनों का मकसद था मोकामा पर राज करना। दुश्मनों की लिस्ट में नंबर 2 पर है राजन तिवारी। राजन तिवारी वे नाम जिसे सुनकर पुलिस की सांसें थम जाती थी। यूपी बिहार की सरहद तक उसका सिंडिकेट फैला हुआ था। वे कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला गैंग से जुड़े हुए थे। यूपी बिहार में अपनी पहचान अलग बनाई। गोरखपुर की फायरिंग से लेकर मोकामा के टाल तक हर जगह उनका असर था। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 1998 से नॉन बेलेबल वारंट है और वह यूपी के 61 सबसे खतरनाक माफियाओं की लिस्ट में शामिल है। राजन तिवारी की दुश्मनी अनंत सिंह से जमीन के बंटवारे से शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। वह सीमा पार स्मगलिंग और वसूली के मामले में सरगना है। नंबर 3 पे आते हैं दुश्मनों की लिस्ट में सोनू और मोनू। कहते हैं सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं अंदर से आता है। सोनू और मोनू एक वक्त अनंत सिंह के साये की तरह साथ चलते थे। बाद में उन्होंने ही उसके खिलाफ हथियार उठा लिया। पहले तो ट्रेन लूट, फिर इलाके पर कब्जा, हर काम में छोटी सरकार का दम दिखाते रहे। मगर 2015 में अनंत की गिरफ्तारी के बाद दोनों भाइयों ने बगावत कर दी। उन्होंने मुख्तार अंसारी के गैंग से हाथ मिला लिया। साल 2025 में नौरंगा गांव में हुई 70 राउंड फायरिंग उसी बगावत की गूंज थी। कहते हैं गोली चली तो गांव की हवा तक सुन्न हो गई थी। उसका एक वीडियो भी आया था जिसमें सोनू कहता है अनंत का दौर अब खत्म। मोनू तो गिरफ्तार हो गया, मगर सोनू अभी टाल की गलियों में अनंत की दुश्मनी के लिए घूमता है। दुश्मनों की लिस्ट में नंबर 4 पे आता है टाल का गुट। कभी
टाल दलहन के लिए जाना जाता था। यह बिहार की सबसे खतरनाक जमीनी जंग का प्रतीक रहा है। सन 1980 के दशक से ही यह इलाका बाहुबली राजनीति का गढ़ रहा है। यहाँ जात, जमीन और जुर्म का खेल एक दूसरे के इतना उलझा है कि हर हत्या एक संदेश देती है। टाल का गुट 1980 के दशक से सक्रिय है, जो जमीन हड़पने, दलहन की खेती पर कब्जा और वसूली के लिए कुख्यात है। यह गुट भूमिहार और यादव समुदाय के बीच जातीय जंग का प्रतीक है। अनंत सिंह ने यहाँ अपना साम्राज्य फैलाया, लेकिन टाल के गुट ने हमेशा विद्रोह किया। दुलार चंद यादव जैसे स्थानीय बाहुबली इसी गुट से जुड़े हुए थे। गुट के सरगनाओं ने रेलवे यार्ड से लेकर फैक्ट्रियों तक कब्जा किया। आनंद के खिलाफ उनकी दुश्मनी जमीन के बंटवारे से शुरू हुई थी। आज भी टाल की गलियों रंजिशों से भरी है। अब मोकामा की मिट्टी सिर्फ फसल से नहीं, दुश्मनी और डर से भी सींची जाती है। यहाँ हर दीवार, हर मोड़ एक कहानी कहता है, जिसमें सत्ता से ज़्यादा ताकतवर चीज़ है बदला, और सिर्फ बदला। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।